हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी काले चने के कबाब की रेसिपी। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और ये कानपुर का स्ट्रीट फूड है जो कि मेरा फेवरेट है। जब भी मैं कानपुर जाती हूँ ये ज़रूर खाती हूँ, पर जब मैं कानपुर नहीं जाती हूँ तो इस तरीके से मैं इनको घर में बना लेती हूँ। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कबाब पराठा के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कटोरी मैदा, साथ ही उसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। साथ ही 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। घी को आपको मेल्ट करके यूज़ करना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मसलते हुए। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा डो लग चुका है। अब डो को हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है, मतलब खींचना है इस तरीके से। स्टार्टिंग में जब आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो ये टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, मतलब 4 से 5 मिनट तक जब आप इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बल्कि खिंचना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करने से जब आप कबाब पराठे के लिए पराठे बनाओगे ना, तो जब आप उनको बेलोगे तो वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे और आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। जैसे कि आप मार्केट में रुमाली रोटी खाते हो ना, उसका टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आप इस तरीके से जब बनाओगे तो घर में मिलेगा। तो इस प्रोसेस को आपको लगभग 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट तक अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही बढ़िया से लग चुका है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे कबाब पराठा के लिए चटनी, आप इसको ग्रेवी भी बोल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे ग्राइंडिंग जार, उसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, 1 प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब सभी का हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट बनकर हो गया है तैयार। अब हमने लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ पर आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम उसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का तेज़पत्ता यूज़ किया है। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से भूनने देंगे, तो हल्का सा इसको ना मिक्स कर लेंगे जिससे जीरा अच्छे से भून जाएगा। जब जीरा अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे जो भी हमने बनाकर रखा था। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मसालों को तब तक पकाना है जब तक कि मसाले बढ़िया से भुन नहीं जाते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे जो हमारे मसाले हैं उसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे काले चने। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच उबले हुए काले चने लिए थे, जिनको मैंने बहुत ही बढ़िया से पीस लिया है दरदरा सा। तो हमें चनों का ना यहाँ पर पेस्ट बनाकर ही यूज़ करना है। इस तरीके से चनों को अब हम इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने कबाब पराठा खाया है उनको पता होगा ग्रेवी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कबाब पराठा में। तो यहाँ पर ये ग्रेवी इसी तरीके से बनाई जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना फिर से ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको ढककर पका लेंगे। और बस हमें इतना ही पकाना है कि इसमें बढ़िया सा उबाल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बन चुकी है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हमें कबाब बनाने, उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी उबले हुए काले चने। उसमें ऐड करेंगे सोया चंक्स 1/4 कटोरी। यहाँ पर मैंने उबले हुए काले चने यूज़ किए, साथ ही सोया चंक्स को मैंने भिगा कर ही यूज़ किया है। और अब ऐड करेंगे 3 बड़ी इलायची, जिनके दाने मैंने यहाँ पर निकाल कर ऐड किए हैं। साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्च, तो यहाँ पर लगभग मैंने 20 से 25 काली मिर्च ऐड की हैं। साथ ही 1 चम्मच शाही जीरा भी ऐड कर देंगे।
और अब ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां, साथ ही अदरक भी ऐड कर देंगे जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब ऐड करेंगे प्याज, यहाँ पर मैंने एक प्याज यूज़ किया है। और अब हमें सभी को ग्राइंड कर लेना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब का जो पेस्ट है बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे बढ़िया से कलर के लिए। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब का, आप इसको इस वक्त ज़रूर ऐड करें। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें हाथों में ऑयल लगा लेना है। मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है, आप भी चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं। और अब छोटे छोटे पोर्शंस को हम इस तरीके से हाथों में लेंगे और उसको रोल करेंगे। जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इन कबाब को बना लेना है। सारे कबाब को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमें लेना है एक तवा, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके ऊपर ऐड करेंगे देसी घी। मार्केट में जो कबाब बनाए जाते हैं वो वनस्पति घी में बनाए जाते हैं, पर क्योंकि ये हम घर में बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग इनको शुद्ध तरीके से और हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो जब यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक टिक्की करके हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब की। एक बारी में जितने आराम से आ जाएं उतनी टिक्की हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये वाले कबाब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनको बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक पलटिएगा क्योंकि ये फैल भी सकते हैं। तो एक साइड से जब हल्के से ही सीख जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है एक बैच को फ्राई करने में। तो यहाँ पर हमारे कबाब बनकर हो गए हैं तैयार। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब सेम तवे पर हम ऐड करेंगे एक बड़ी सी रोटी। जो हमने मैदा बनाकर रखा था उसकी हम एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो कबाब पराठा के लिए जो पराठे बनाए जाते हैं वो उल्टी कढ़ाई पर बनाए जाते हैं, पर क्योंकि हम होम कुक हैं तो इस तरीके से हम तवे पर भी इनको बना सकते हैं। पराठे के हल्का सा सिकने पर अब हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे। और अब हम इसको वापस से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से देसी घी लगा लेंगे और दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पराठा भी बनकर हो गया है तैयार। इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम पराठा बनाएंगे और फटाफट से कबाब लगा करके इनको तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक पराठा लेना है, उसके बीच में हमें कबाब ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 2 कबाब ऐड किए एक पराठे में, आप चाहें तो एक भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे चटनी या ग्रेवी भी आप इसको बोल सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हरी वाली चटनी। हरी चटनी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज का लच्छा, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब पराठे को हमें रोल करना है और अब हम इसको कट करेंगे बीच से। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, चाहे तो बिना कट करे भी ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेज कबाब पराठा बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।